नमस्कार दोस्तों, दी लाइफ टारगेट में आपका स्वागत है। आप सबको अब तक रेलवे के बहुत से जॉब्स के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी, जिसमें आपको अधिकतर जॉब में आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में जिक्र सुना ही होगा। इसलिए आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए हमने आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के बारे में जानकारी दी है। इसके साथ साथ हम आपको एनटीपीसी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी और एनटीपीसी जॉब यह सब कुछ बताने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। दोस्तों रेलवे में बहुत सी जॉब्स अवेलेबल है और इन जॉब्स को अलग अलग पोस्ट में डिवाइड किया गया है, जिनमें से एक है एनटीपीसी, जिसका पूरा नाम नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज है, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यह नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के पोस्ट कौन कौन से हैं इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम एनटीपीसी के पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे। दोस्तों एलिजिबिलिटी में आपकी एज 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। कुछ पोस्ट में अधिकतर आयु 33 साल भी दी गई है। एक और बात दोस्तों, यदि कोई कैंडिडेट्स आरक्षित वर्ग के हैं तो उन्हें कुछ साल की छूट दी जाती है। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों एनटीपीसी पोस्ट के लिए कोई हायर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यह नल टेक्निकल पोस्ट है। तो इसमें सिर्फ आपको 12th या फिर ग्रेजुएशन दोनों में से किसी एक की डिग्री का होना आवश्यक है, जो कि आपके पोस्ट पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों यह तो हुई कुछ एलिजिबिलिटी जो आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हम आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले CBT 1 अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से गुजरना होगा, जो 2 भागों में डिवाइडेड है। स्टेप 1 CBT 1, स्टेप 2 CBT 2। यह दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। इसके बाद स्टेप 3 टाइपिंग स्किल टेस्ट, कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट। इन दोनों में से किसी एक का एग्ज़ाम होगा, जो आपके पोस्ट पर डिपेंड करता है। यदि कोई पोस्ट टाइपिंग स्किल टेस्ट एग्ज़ाम कराती है तो इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड को जांचा जाएगा, जिसमें आप यदि इंग्लिश विषय से है तो आपको 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग करनी होगी। और एक और बात दोस्तों, स्टेप 3 के मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं, यह सिर्फ क्वालिफाइड टेस्ट है। अब लास्ट में स्टेप 4, जिसमें दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण होता है। इसके बाद आपका सिलेक्शन एनटीपीसी के पोस्ट में होगा। यह है आरआरबी एनटीपीसी के सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम CBT 1 और CBT 2 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों CBT 1 के एग्ज़ाम पैटर्न में आपको जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनके 100 मार्क्स होते हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स दिए जाते हैं, जिसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो 1/3 की होती है। एक और बात दोस्तों, विकलांग कैंडिडेट्स को 120 मिनट का समय दिया जाता है। तो दोस्तों अब CBT 2 के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होते हैं। कुल मिलाकर आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 120 मार्क्स के होते हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स दिए जाते हैं, जिनमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो 1/3 की होती है। और इस एग्जाम में विकलांग कैंडिडेट्स को 120 मिनट का समय दिया जाता है। तो दोस्तों अब हम इनके सिलेबस के बारे में बताएंगे। दोस्तों CBT 1 और CBT 2 का सिलेबस सेम ही रहता है, लेकिन CBT 1 से ज़्यादा कठिन एग्जाम होता है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैथमेटिक्स के सिलेबस में संख्या प्रणाली, दशमलव, भिन्न, LCM, HCF, अनुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति आदि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की सिलेबस में सादृश्य, संख्या और वर्णमाला श्रृंखला का समापन जैसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जनरल अवेयरनेस की सिलेबस की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, खेल, भारत की कला और संस्कृति आदि टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान और जीव विज्ञान की बात करें तो यहाँ भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम आदि जैसे विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इन सभी टॉपिक्स को अपने स्क्रीन के आगे में देख सकते हैं। मैंने इन सभी टॉपिक्स को स्क्रीन के आगे में लगा दिया है।
दोस्तों अब रेलवे एनटीपीसी के सैलरी के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों इसमें हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी होती है। इसमें आपको अपने पोस्ट के अनुसार 19,000 से 35,000 रुपये के बीच में सैलरी दी जाएगी। इसमें सैलरी के साथ डियरनेस अलाउंस, टीए, एचआरए जैसे अन्य अलाउंस भी है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि रेलवे के एनटीपीसी में कौन कौन से जॉब को रखा गया है। दोस्तों एनटीपीसी में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्राइम कीपर, ट्रांस क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर टाइम कीपर, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, टिकट कलेक्टर जैसे पोस्ट अवेलेबल है। तो दोस्तों यह है हमारी एक डिटेल वीडियो जिसमें हमने आपको बताया आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमारे वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। यदि आपको आरआरबी एनटीपीसी से जुड़ी नोटिफिकेशन या फिर रेलवे के किसी भी जॉब के बारे में वीडियोस चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।